शांत चेहरा, सौम्य मुस्कान और चमकते हुए फिल्मी सफर को छोड़कर बॉलीवुड की चकाचौंध से दूर हुए सुशांत सिंह राजपूत। अगर आज सुशांत जिंदा होते तो अपना 35वां जन्मदिन मना रहे होते। 12 साल के छोटे से फिल्मी सफर में सुशांत ने वो उपलब्धियां हासिल की जो बॉलीवुड स्टार किड्स बड़ी बड़ी अप्रोच के बाद भी हासिल नहीं कर पाते। इतनी शोहरत हासिल करने के बाद जिस तरह सुशांत इस दुनिया को छोड़कर गए, उसने हर किसी को हैरान कर दिया। कई महीनों की जांच के बाद भी अब तक उनकी मौत की मिस्ट्री नहीं सुलझ पाई है। सुशांत के 35वें जन्मदिन पर उनका परिवार, फैंस और पूरा देश भी यही चाह रहा है कि उन्हें इंसाफ मिले। कम उम्र में ही टीवी की दुनिया से बड़े पर्दे तक का सफर तय करने वाले सुशांत के जन्मदिन पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। जिसने बड़े पर्दे पर क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी का किरदार रचकर कल्पना और यथार्थ के बीच का अंतर ही मिटा दिया, जिसके अभिनय ने बॉलीवुड के लिए एक नया सुपरस्टार खोज दिया। उनका नाम था सुशांत सिंह राजपूत। अपनी जिंदगी से मुंह मोड़कर जा चुके सुशांत के चाहने वाले उनकी मौत की पहेली को सुलझाना चाहते हैं। उनके चाहने वाले आज भी उस क्यों की तलाश में हैं, जो कि उनकी आत्महत्या के बाद हर कोई जानना चाह रहा था। उनके फैंस और सबके चहेते सुशांत की रूह भी शायद यही चाहती होगी कि अगर उन्हें मौत का हाथ थामने के लिए किसी ने मजबूर किया है तो उसे सजा जरूर मिले। पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्री पर सुशांत की खुदकुशी एक काले धब्बे की तरह हमेशा के लिए छप चुकी है, जो याद दिलाती है कि कुछ लोगों की मनमानी से पूरी माया नगरी सुशांत जैसे लोगों को ऐसी मौत भी दे सकती है। उनकी मौत का सवाल आज भी उसी तरह से लटक रहा है जैसे वो हरे रंग का फंदा लटक रहा था, जिसे चूमकर सुशांत हम सबको अलविदा कह गए। बॉलीवुड में सुशांत सिंह राजपूत का करियर कई बड़े उतार चढ़ाव से होकर गुजरा। सुशांत एक ऐसे अभिनेता थे जिनका बॉलीवुड इंडस्ट्री में कोई गॉडफादर नहीं था। सुशांत का जन्म बिहार के पटना में 21 जनवरी 1986 को हुआ था। एक वक्त था जब सुशांत क्रिकेटर बनना चाहते थे। सुशांत ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा सेंट लॉरेंस हाई स्कूल पटना और दिल्ली के कुलाची हंसराज मॉडल स्कूल से प्राप्त की। आगे की पढ़ाई को जारी रखते हुए सुशांत ने दिल्ली के कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की शिक्षा ली, जिसे उन्होंने बीच में ही छोड़ दिया। सुशांत का फिल्मी करियर संघर्ष भरा रहा। सुशांत जब कॉलेज की पढ़ाई कर रहे थे तो उनकी दिलचस्पी डांस में बढ़ी। फिर क्या था, सुशांत ने डांस सीखने का फैसला कर लिया। सुशांत के इस फैसले से परिवार के लोग सहमत नहीं थे, लेकिन सुशांत ने हार नहीं मानी और डांस क्लास ज्वाइन कर ली। कुछ समय बाद श्यामक सुशांत की मेहनत और डांस के प्रति जुनून को देखकर बहुत प्रभावित हुए और फिर उसे आईफा में डांस करने का मौका दिया। सुशांत को पर्यावरण के आसपास रहना काफी पसंद था। उन्होंने इंजीनियर एंट्रेंस एग्जाम में फिजिक्स में भारत में 7वां स्थान हासिल किया था। वैसे सुशांत इंजीनियर नहीं बनना चाहते थे। उनकी रुचि हमेशा से ही खगोल शास्त्र, भौतिक और अभिनय में थी और वो शाहरुख खान को अपना रोल मॉडल मानते थे। यही वजह है कि अपनी रुचि के चलते वे नासा भी गए थे और साथ ही उन्होंने चंदा मामा दूर के फिल्म भी साइन की थी, जो राकेश शर्मा की बायोग्राफी है, जो पहले भारतीय एस्ट्रोनॉट थे। सुशांत ने थिएटर में भी काम किया और अपनी कला को और निखार देने के लिए सुशांत ने मार्शल आर्ट की शिक्षा ली।
सुशांत सिंह राजपूत के करियर को पहली उड़ान छोटे पर्दे से मिली। टीवी क्वीन एकता कपूर ने 2007 में सुशांत को अपने एक्टिंग टैलेंट दिखाने का मौका दिया और ऑडिशन में बुलाया। एकता कपूर उस वक्त अपने नए धारावाहिक किस देश में है मेरा दिल के लिए ऑडिशन ले रही थी। इसका प्रसारण 2008 से 2009 तक किया गया। इसके बाद सुशांत को टीवी धारावाहिक पवित्र रिश्ता में मानव के मुख्य किरदार में देखा गया और इसी धारावाहिक से सुशांत को पहचान मिली। इसी के साथ सुशांत और अंकिता का प्यार आगे बढ़ा। पवित्र रिश्ता से कामयाबी के कदम चढ़ते हुए सुशांत ने डांस रियलिटी शो जरा नच के दिखा सीजन 2 और झलक दिखला जा सीजन 4 में भी हिस्सा लिया। फिल्मी बैकग्राउंड न होने की वजह से सुशांत को कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा। काय पोछे से अपने फिल्मी करियर की शुरुआत करने वाले सुशांत आमिर खान की सुपरहिट फिल्म पीके में भी काम कर चुके हैं। शुद्ध देसी रोमांस, डिटेक्टिव ब्योमकेश बख्शी, MS धोनी, द अनटोल्ड स्टोरी, छिछोरे, सोन चिड़िया और केदारनाथ जैसी कुछ फिल्मों ने सुशांत को यंग टैलेंट बनाया। ये कारवां अपनी मंजिल पर तब पहुंचा जब फिल्म MS धोनी के लिए सुशांत ने महेंद्र सिंह धोनी का किरदार रच के कल्पना और यथार्थ के बीच का अंतर ही मिटा दिया, जिसने सुशांत को बॉलीवुड का सुपरस्टार बना दिया। ये उसी का असर है कि जब सुशांत अपने करियर की सबसे ऊंचाई पर थे, तब वहां से 14 जून 2020 को खुदकुशी की खबर आई, जिसने प्रशंसकों का दिल तोड़ दिया, जिसका सैलाब सोशल मीडिया से सुप्रीम कोर्ट और वहां से CBI, ED, NCB तक फैला, जिसने पूरे बॉलीवुड को हिलाकर रख दिया, जो पूरे देश में वंशवाद, कास्टिंग काउच और मीटू बनकर उजागर हुआ। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जांच पड़ताल शुरू हुई, जिसमें NCB ने 35 से ज्यादा लोगों को समन भेजकर पूछताछ की है, जिसके चलते सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती, उनके भाई शौविक और कुछ मित्रों को गिरफ्तार किया गया। ED ने भी सुशांत के पैसों की हेरफेर के संबंध में बैंक खातों की जांच की, लेकिन CBI के बयान आज भी सुशांत की मौत की गुत्थी नहीं सुलझा पाए, जो अब भी किसी पहेली या रहस्य से कम नहीं है। फिलहाल रिया और शौविक बेल पर हैं और अपने लिए नए घर की तलाश कर रहे हैं, लेकिन फैंस का अपार प्यार सुशांत की मौत के 8 महीने बाद भी उनके लिए न्याय की उम्मीद लगाए हुए है। काश कि आज सुशांत हमारे बीच होते तो अपने प्रशंसकों का अपार प्यार देखकर अपने जज्बात रोक नहीं पाते। फैंस की जिंदा दिली ने सुशांत की आखिरी फिल्म दिल बेचारा को उनके जाने के बाद OTT पर सुपरहिट बनाया। महज 12 साल के छोटे से सफल करियर में प्रशंसकों ने प्यार जाहिर ही किया था कि सुशांत ने दुनिया को अलविदा कह दिया। यंग टैलेंट का यूं चले जाना बेहद निराशाजनक और दुखद है। सुशांत का आज 35वां जन्मदिवस है, जिसे मृदुभाषी की ओर से भावपूर्ण श्रद्धांजलि। अच्युतम् केशवम् रामो नारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं मृदुभाषी से जुड़ने के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें।